जॉन्गकुक पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ड्यूक के बाहों का एहसास पहले जैसा ही था, नरम और सुकून भरा, जैसे उसे किसी ने महफूज कर लिया हो। ये सब उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूजिंग था। उसके दिल में अजीब सा दर्द और उदासी भर गया। धीरे धीरे दोपहर ढल गया। सूरज की लाल और नारंगी रोशनी खिड़की से अंदर आ रहा था। जॉन्गकुक अपनी आंखों को खोला रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन थकान से जॉन्गकुक मुश्किल से होश में था। ड्यूक गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर सुकून था। जॉन्गकुक मन ही मन सोचता है, अगर कभी उसके बच्चे ने अपने पिता के बारे में पूछा तो वो उसे सिर्फ अच्छी बातें ही बताएगा। वो चाहता था कि उसका बच्चा अपने पिता के बारे में सिर्फ प्यार भरी याद जाने। उनकी मुस्कुराहट, उनकी आंखें, उनका वो नरम सा अंदाज। तुम्हारे पिता तुम्हें बहुत प्यार करते थे, ये झूठ वो अपने बच्चे से ज़रूर कहेगा, चाहे उसके दिल में कितनी भी कसक क्यों ना हो। वो चाहता था कि उसका बच्चा कभी भी उन दर्द भरी रातों के बारे में ना जाने जब ड्यूक उसे मजबूर किया था। उन रातों में दर्द भी था और एक अजीब सा लगाव भी, लेकिन अब वो सब सिर्फ दर्द की याद बन गया था। जॉन्गकुक अपने दांत कास लेता है और ड्यूक किम तयांग की बाहों से निकालने की कोशिश करता है। जॉन्गकुक जानता था कि अब भागना बेकार है, चाहे वो कमरे से निकल भी जाए, उसके पहले ही सोल्जर उसे पकड़ लेंगे। जॉन्गकुक अभी तक बेड पर था। उसका मन बहुत ज़्यादा बेचैन था। वो जानता था कि अगर वो इस होटल से भागने की कोशिश करेगा तो शायद सोल्जर उसे दूर तक जाने भी नहीं देंगे। पूरे सिटी में तैयांग के आदमी थे जो बिना सवाल किए तैयांग के ऑर्डर्स मानते थे। वो जानता था चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, आखिर में उसे तैयांग के पास ही लौटना पड़ेगा। फिर भी जॉन्गकुक के अंदर एक छोटा सा आवाज़ कह रहा था, शायद कोई रास्ता हो, पर कौन सा रास्ता? उसके पास अब कोई उम्मीद नहीं बचा था, बस एक सोच था, मुझे कुछ करना होगा। तभी जॉन्गकुक देखता है तैयांग अपना कोट साइड में रखा था। उसके मन में एक सोच आता है, शायद उसके कोट में की हो। जॉन्गकुक धीरे से बेड से उठता है और चुपके से उसके कोट के पास जाता है। जैसे ही जॉन्गकुक तैयांग का कोट उठाता है, उसकी नज़र एक छोटी सी कलरफुल पेपर बॉक्स पर जाता है, एक छोटी सी गिफ्ट बॉक्स जैसी। वो पहले रूम में नहीं थी। लगता था तैयांग अभी लाया है। उसके अंदर क्यूरियोसिटी जाग जाता है। जॉन्गकुक धीरे से बॉक्स को खोल लेता है और अंदर देखता है। एक केक था, बहुत सुंदर, हल्का पिंक क्रीम वाला केक। उसके हाथ हल्की सी काँप गई। क्या ये मेरे लिए लाया है वो? जॉन्गकुक मन ही मन सोच रहा था, लेकिन उसका दिल एकदम तेज़ धड़कने लगता है। वो घबरा कर पीछे हट जाता है, पर उसके हाथ से केक स्लिप हो जाता है और थोड़ा उसके कपड़ों पर भी गिर जाता है। जॉन्गकुक जल्दी से साफ करने की कोशिश करता है, पर केक और ज़्यादा फैल जाता है। अब उसके हाथ, कपड़े और शूज़ सब केक से मेस हो गए थे। जॉन्गकुक डीप ब्रीथ लेता है, अपने हाथ अपने पैंट पर रब करने लगता है और रब करते हुए साफ करने लगता है। फिर जॉन्गकुक तुरंत तैयांग के कोट और जैकेट के पॉकेट्स चेक करना शुरू करता है, शायद की मिल जाए। वो हर पॉकेट चेक कर रहा था, पर की नहीं मिला उसे। तभी एक आवाज़ आता है, कुकी। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। धीरे से ऊपर देखता है। तंग बेड पर उठकर बैठ चुका था। वो हेड बोर्ड के अगेंस्ट टिक कर बैठा था, आंखों में हल्की सी मुस्कान के साथ जॉन्गकुक को देख रहा था। तंग मुस्कुराते हुए जॉन्गकुक की तरफ देखता है। तैयांग अपने पैंट के पॉकेट में एक हाथ डालता है और धीरे से एक छोटी सी की बाहर निकाल लेता है। वो उसे हिलाते हुए कहता है, तुम ये ढूंढ रहे थे ना कुकी? उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक तेज़ी, जैसी वो उसके हर रिएक्शन का मज़ा ले रहा हो। जॉन्गकुक का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। हाँ, यही था वो की, उसने सोचा। यही। उसके मन में एक आवाज़ गूंजता है, बस अब एक ख़त्म करूँ। डर और घबराहट के बीच जॉन्गकुक अपने पास रखे कोट के नीचे से कुछ उठाता है। जॉन्गकुक के समझने से पहले ही जॉन्गकुक के हाथ में एक गन थी। ठंडी लोहे के स्पर्श से जॉन्गकुक के हाथ कांप जाता है।
उसके आंखों से आंसू गिरने लगता है, लेकिन जंगकुक अपनी हिम्मत जमा करके तैयंग की तरफ गन उठा लेता है। तैयंग उसे देखता है जैसे वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। उसने हल्के टोन में कहा, नाइस चॉइस। लगता है तुम्हें वेपन्स के बारे में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ गया है। उसके आवाज़ में एक अजीब सी शांति थी, जैसे ये सब उसके लिए एक खेल हो। जंगकुक चीख कर कहता है कि दे दो मुझे। वो एक कदम आगे बढ़ता है, गन उसके तरफ पॉइंट करते हुए, लेकिन तैयंग डरने के वजह और रिलैक्स्ड होकर कहता है, मैं खोल देता हूँ कुकी। जंगकुक एकदम से चिल्लाकर कहता है, नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है, मुझे की दो। उसकी आवाज़ में डर और हिम्मत दोनों थे। तैयंग उसे देखता है जैसे वो कोई ड्रामा देख रहा हो, फिर एक काम टोन में कहता है, सेफ्टी हटाओ कुकी। उसके हाथ और तेज़ कांपने लगता है। क्या तुम्हें लगता है ये सब मजाक है? जंगकुक रोते हुए कहता है, मुझे की दो वरना मैं शूट कर दूंगा। तैयंग थोड़ा हंसता है, उसके जज्बात से खेलते हुए कहता है, शूट करो कुकी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। उसके बोलते ही जंगकुक का दिल बहुत ज़्यादा धड़कने लगता है। वो डर जाता है। उसने सोचा वो मजाक कर रहा है, पर उसके चेहरे पर अब भी वो कॉन्फिडेंट वाला स्माइल थी। जंगकुक बस भागना चाहता था, उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, लेकिन उसके धमकी देने पर भी तैयंग ज़रा भी नहीं घबराया। शूट करो, तैयंग दोबारा कहता है, इस बार ज़्यादा ठीक से, जैसे उसे चैलेंज दे रहा हो। उसने की को हवा में उछाला, पकड़ा, फिर दोबारा हिलाया और फिर धीरे से बोला, बस इसी तरह। तुम सिर्फ इसी एक तरीके से मुझसे दूर जा सकते हो कुकी। उसकी आंखें जंगकुक के आंखों में घुस गई थी, एक ऐसी नज़र जो डर और जज्बात दोनों जगाती थी। तैयंग धीरे से पीछे टेक लगाकर अपने आंखों को बंद करके बैठ जाता है। वो बिल्कुल शांत था, जैसे मौत भी उसके सामने आए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़े। जंगकुक के हाथ में गन थी, लेकिन वो कांप रहा था। उसके लिए किसी पर एम करना भी आसान नहीं था। उसने कभी ज़िंदगी में गन नहीं चलाया था, सिर्फ दूर से लोगों को देखकर सोचा था कि ये सब कितना आसान लगता है। लेकिन अब जब उसके हाथ में वो गन था तो सब कुछ अलग था, भयानक, भारी और सच। उसके मन में एक एक ही सोच गूंज रहा था, सिर्फ एक गोली, बस एक बार और सब खत्म हो जाएगा, मैं आज़ाद हो जाऊंगा। लेकिन उसके दिल और हाथ दोनों उसे मना कर रहे थे। जंगकुक अपनी सांसें संभाल कर फिंगर टिगर पर रखता है, पर वो काँप जाता है। उसके आंसू अपने आप गिर जाते हैं और गिरने लगता है नॉन स्टॉप। उसका दिल और दिमाग चिल्ला रहा था, क्या करूं? पर दिल ने मना कर दिया। क्या मुझे करना चाहिए? नहीं, दिल नहीं मान रहा था। वो सोचने लगता है, इसमें क्या गलत है, मैं क्यों नहीं कर सकता? ये वही इंसान है जिसने मुझे सबसे ज़्यादा दुख दिया है, फिर भी मैं एक कदम क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? तैयंग अब भी शांत था, उसका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, जैसे उसे यकीन हो कि जंगकुक कुछ नहीं करेगा। और शायद यही बात जंगकुक के अंदर और तूफान ला रहा था, उसके दिल में था। और अगर अब उसने ये नहीं किया तो वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसके मन में अपने बच्चे का ख्याल आया, अगर मैं कुछ कर गया तो मेरे बेबी का क्या होगा? ये सोचते ही उसकी हिम्मत टूट गई। जंगकुक जोर से चिल्लाता है, गन नीचे गिरा देता है और वो रोते हुए ज़मीन पर घुटनों के बल गिर जाता है। उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तयंग धीरे से अपने आंखें खोल लेता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक पूरी तरह से थक चुका था, उसके कंधों पर केक और क्रीम लगा था, हाथ में गन अभी भी ढीली पकड़ी हुई थी। उसे देखकर तयंग के चेहरे पर एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। वो जानता था कि वो हार चुका है, लेकिन उसके अंदर अब भी वो जिद, वो हिम्मत बाकी थी। जंगकुक के आंसू और तेज हो गए। उसने गन दोबारा उठाया, पर हाथ कांप रहे थे। तयंग थोड़ा झुककर जंगकुक को देखता है, फिर शांत आवाज़ में कहता है, तुम सच में ज़िद्दी हो कुकी। वो खड़ा हुआ और जैसे जंगकुक उठने की कोशिश करता है, वो दोबारा गिर जाता है। तयंग कुछ कदम में उसके पास पहुंचकर उसके हाथ से गन ले लेता है। जंगकुक रोकर मना करता है, लेकिन तयंग उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है। उसके पकड़ मजबूत थी
और जंगकुक को लगा जैसे वो फिर उसके कंट्रोल में आ गया हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा किया, फिर अपने तरफ खींच लिया, पहले कि वो समझ पाता कि क्या हो रहा है। जंगकुक बिस्तर पर गिर गया। अब बंदूक उसके हाथ से निकल चुका था। तयंग उसके ऊपर झुक गया, उसके बिल्कुल करीब आ गया था। जंगकुक अब भी जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रहा था। यंग शांत आवाज में कहता है, मैंने कहा था ना बेबी, मुझे रोको। उसने बंदूक का सेफ्टी लॉक बंद कर दिया, जैसे पहले उसे समझाया था। फिर उसने जंगकुक की तरफ देखा। उसका रो पड़ना अभी भी रुक नहीं रहा था। अगर तुम ये नहीं कर सकते बेबी, तो मुझे ये करना पड़ेगा, तयंग धीरे से कहता है। कमरे में एक हल्की धातु की आवाज़ गूंज उठी। जंगकुक का दिल जोर से धड़कने लगता है। उसके आंसू और तेज गिरने लगता है। उसने आंखें उठाकर तयंग की तरफ देखा। अब बंदूक उसके माथे के सामने थी। चाहो तो मैं तुम्हें माफ़ भी कर सकता हूँ, तयंग नरम आवाज़ में कहता है। जंगकुक आंसू के बीच से सिर हिला देता है। हर चीज़ उसे सपने जैसा लग रहा था, जैसे ये सब हकीकत ना हो। उसका दिमाग कह रहा था, ये बस एक बुरा सपना हो जो ख़त्म हो जाएगा, फिर तुम्हें अच्छा बच्चा बनना होगा। तयंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा कुकी, लेकिन तुम्हें इसके लिए अच्छा बच्चा बनना पड़ेगा। थोड़ा और करीब आते हुए कहता है। उसकी आंखों में इतनी नरमियाँ थी कि जंगकुक कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। पता नहीं कितने देर तक वो दोनों वैसे ही रहे। फिर तयंग के होठों से हल्की सी हंसी निकल जाता है। कुछ देर बाद एक धीमी सी थप की आवाज़ हुई। कुछ जमीन पर गिरा था। जंगकुक धीरे से अपना सर मोड़ता है तो देखा वो बंदूक थी जो तयंग उसके माथे पर रखा हुआ था। उसने उसे ज़मीन पर फेंक दिया था। सूरज ढलने की लाल रोशनी उस बंदूक पर चमक रही थी। जंगकुक की आंखों से फिर आंसू बह निकले, इस बार सुकून के। उसके चेहरे पर एक हल्की सी शांति थी, जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। तभी तयंग तयंग की आवाज़ फिर सुनाई देता है, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। कितना अजीब होता है ना जब इंसान हथियार छोड़ देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।